2 साल से उस काम को बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी गई है और वो जो केमिकल्स हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वो धीरे धीरे आपके वायुमंडल के अंदर फैल जाएंगे। उन केमिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने सोचा कभी? उसमें एल्यूमिनियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम जैसे हैवी मेटल हैं, जो भारी वजन वाले जो तत्व होते हैं ना, जो अपनी फसल को भी खराब करते हैं, आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर। तो जैसा आपने देखा अभी 2 साल तक, बीच में जो आपने 1 साल शुरुआत में देखा जब ये स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, जब ये बीमारी का एक चीज़ चल रही थी उस समय पे, अभी वो लोग आपकी क्लाइमेट लॉक डैश डाउन लगाने वाले हैं। कुछ शब्दों के साथ मैं डैश जानबूझ के लगा रहा हूँ ताकि ये वीडियो डिलीट ना हो, नहीं तो वो लोग वीडियोस भी डिलीट कर देंगे। तो ये जो केमिकल छिड़के जा रहे हैं ये लगातार आप लोगों की खेती को बर्बाद कर रहे हैं और साथ साथ आपके शरीर को भी बहुत गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसको देख हम क्यों नहीं पा रहे ये भी हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर, फिल्मों में, कार्टून्स में और अन्य जगहों पे इन सब चीजों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये तो आम बात है। आप अगर ध्यान देना शुरू करेंगे तो फिल्म्स के अंदर आपको आसमान में दिखाया जाएगा, 1-2 पट्टियां इस तरीके से दिखाई जाएंगी, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बात छोड़ देगी तो आम बात है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो आप लोग देखोगे नहीं, उसको गौर ही नहीं करोगे उसके ऊपर। दूसरी बात जो रही सही कसर थी वो मोबाइलों ने खत्म कर दी। तो बच्चों का जिनका ध्यान जाता पहले आसमान की तरफ, जो बाकी लोग देखते थे, आज सभी लोग मोबाइल में नीचे देखते हैं, ऊपर कोई देखता ही नहीं है। तो इस कारण से भी वो बातें पता नहीं लग पा रही हैं। अब वो जो केमिकल हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी खेती को नुकसान नहीं करेंगे, वो आपके मस्तिष्क को बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम, आपने तो सब जानते होंगे, एल्यूमिनियम बहुत घातक पदार्थ है और जब वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन को सुस्त करना शुरू कर देता है। और जब ब्रेन सुस्त हो जाएगा तो आप लोगों को आम तौर पे जो चीज़ें समझ में आती हैं वो समझ नहीं आएंगी। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, प्रोसेसर समझ में नहीं आता, वो हैंग होना शुरू हो जाता है, 2-4 एप्लीकेशन खोल दिए तो चलती नहीं है, लोड नहीं होती है। उसी प्रकार से वो भी जो है हैंग हो जाता है आपका ब्रेन और आप समझ नहीं पाते ये क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे षड्यंत्र इस कारण से आपको समझ नहीं आते। तो अभी आवश्यकता है हमें कि वो जो ऊपर केमिकल छिड़के जा रहे हैं उनको आप सभी जो है देखना शुरू कीजिए। उसका नाम है कैम्प डैश ट्रेल। ये डैश मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाती है, अदरवाइज बात पहुंचनी चाहिए। तो वो जो केमिकल्स हैं उसके बारे में आप लोग सवाल उठाना शुरू कीजिए। आप लोग किसान हैं, आप लोग गांव में रहते हैं और खुद की कृषि करते हैं आप, तो आप जब तक सवाल नहीं उठाएंगे, आपका लोकल जो अफसर होता है बीडीओ, आप उसको सवाल करो कि भाई ये क्यों छिड़क रहे हो, किससे पूछ के छिड़का, हमसे अनुमति तो ली नहीं, तो ये केमिकल छिड़क क्यों रहे हो। और गौर की बात तो ये है कि उस वीडियो को भी नहीं पता होगा, आप लोग पहले होंगे जो उसको जाके बताएंगे ये बात। आपको हम सबूत देंगे उसके सारे कि ये इस तरीके से छिड़के जा रहे हैं, आप वो सारे सबूत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये लोग जिस तरीके से पहले लॉकडाउन डाउन लगाया था उसी प्रकार से पहले बीमारी के नाम पे लगा था, अब की बार वो क्लाइमेट के नाम पे लगाएंगे, यानी वातावरण के नाम पे। और वो आपको कहेंगे कि धरती गर्म हो रही है, और धरती गर्म हो रही है उसका सलूशन वो आपको बताएंगे कि सूर्य की जो रोशनी है उसको रोकने की आवश्यकता है। उस सूर्य की रोशनी को रोकने की आवश्यकता के नाम पे वो कहेंगे ये जो हम छिड़क रहे थे ना, ये उसी के लिए छिड़क रहे थे। फिर वो आपको उस चीज को आम बात कर देंगे और आपको कहेंगे कि जो नॉर्मल बात है तो आपकी भलाई के लिए, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा षड्यंत्र छुपा हुआ है, क्योंकि वो लोग आपके बीज नाश करना चाहते हैं। उधर वो सूरज को ढक देंगे, और जब सूरज ढका जाएगा तो जो आपके बीज हैं, देसी बीज हैं, जो आम बीज आपके पास हैं इस समय पे, वो कम सूरज की रोशनी में उग नहीं पाएंगे। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो आपकी जमीनें हथियाने की कोशिश कर रही हैं, लगातार आपने देखा किसान आंदोलन के दौरान भी, तो वो लोग जो है उनके पास पेटेंट हैं, कुछ ऐसे बीज हैं जो कि कम रोशनी के अंदर उग सकते हैं, और वो बीज ऐसे भी हैं जो कि एल्यूमिनियम रेजिस्टेंट है। जो आसमान में केमिकल छिड़क रहे हैं उससे वो बीज उग सके, उन बीजों में वो क्षमता है। तो आपको उन बीजों पर डिपेंडेंट बनाने के लिए वो लोग लगातार वो छिड़क रहे हैं। आपका शरीर कमजोर कर देंगे, आपके बीज खत्म कर देंगे, और फिर वो जो बीज आप उनकी कंपनियों से लेंगे ना, वो वाले बीज उगाने के लिए और चलाने के लिए आपको उन्हीं से ही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर खरीदने पड़ेंगे।
आपने देखा पहले जब देसी खेती होती थी इतनी बीमारियां ही नहीं थी, और अब लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आदमी नहीं, सिर्फ फसलों में भी बीमारियां आ रही हैं। तो वो आपको कहेंगे फसल में ये बीमारी आई है, आपको ये वाला केमिकल डालना पड़ेगा, तो आपको उन केमिकल्स पे जो है निर्भर कर देंगे। फिर धीरे धीरे आप लोगों को ऋण देंगे, लोन्स बांटेंगे, आपको कृषि योजना लेके आएंगे, कहेंगे आपको आप लोन ले लीजिए, बहुत सस्ती दरों पे मिल रहा है। तो धीरे धीरे आपकी सारी जमीनें जो है वो उस लोन से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद जब आप धीरे धीरे डिपेंडेंट हो चुके होंगे उस चीज़ के ऊपर, और आपकी खेती सही ढंग से हो नहीं पाएगी और आपको घाटा लगने लगेगा और इतने महंगे पेस्टिसाइड और केमिकल्स आएंगे, तो आप लोग जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे फाइनेंशियली। फिर वो आपकी ज़मीनें जो है अपने काबू में ले लेंगे। ये उनका एजेंडा है एक्चुअल में। तो इसका सही सोल्यूशन तो ये है, जो आसमान में केमिकल छिड़के जा रहे हैं उसके बारे में आप सब लोग सवाल उठाना शुरू कीजिए, और आपकी लोकल जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है या आपका पंचायत डिपार्टमेंट है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी क्यों नहीं है, उनको जाके सवाल करना शुरू कीजिए कि ये केमिकल क्यों छिड़क रहे हो, और हमारी इजाज़त के बिना तुम ये केमिकल नहीं छिड़क सकते। इतना ही अभी के लिए मेरे पास। बाकी देवेंद्र भाई आपको बताएंगे सर, वो बताएंगे देवेंद्र भाई। बात तो भाई मेरे से पहले एक बार सुनील आपसे बात करेगा। सुनील खेती पे काम कर रहा है पिछले 10-15 साल से, क्योंकि ज़्यादातर अपने जो गांव हैं, गांव के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसान हैं, और जब खेती करते हैं तो आज के टाइम पे ऐसी खेती तैयार कर दी कि बिना पेस्टिसाइड के और बिना वो जहर उसमें डाले आपकी फसल नहीं होती। इसका मिशन है पहली बार पूरी पैदावार बिना एक भी दाने के केमिकल के, यानी कि आपको कोई खाद, दवाई, बीज, पेस्टिसाइड नहीं डालना है, और आपके खेत में उतनी पैदावार होगी जितनी आपकी पड़ोसी की, अगर आप सही तरीके से उस पोषण को, जमीन वाले पोषण को पूरा करते हो। उसी पे काम कर रहा है 10-12 साल से। मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। तो पहले खेती की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गाँव के लिए, तो पहले ये उसको इस षड्यंत्र के साथ जोड़ के बताएगा, और फिर मैं इस षड्यंत्र के साथ पूरा कहानी की लड़ना कैसे है उसको बताएंगे। सभी ने राम राम। सारे ताऊ हैं मेरे बराबर के, तो जिसे आपने देख लिया। ये अपने भाई है साहिल, इन्हें कई चीज बताई भाई ने, जिस तरह कई अंग्रेजी के नाम लिए थे केमिकल के, और कई चीज बताई कि भी आसमान तक छिड़की जा रही है। कुछ के समझ आ गई होगी, कुछ के ना भी आ गई, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द थे ना भी समझ में आई। तो मैं थोड़ा सा उसने आपके तरीके से कुछ चर्चा करना चाह रहा, आप एक बार ध्यान देना। इन्हें एक नाम लिया एल्यूमिनियम का। उसका मतलब है कि भाई आपके घर में जो कुकर है आजकल, जो या जिन्हें सिल्वर कहते हैं, वो पतीली है, बाल्टी है, तसला है, ये जो सारी चीज है ये एल्यूमिनियम की है। अच्छा, ये एल्यूमिनियम आपके शरीर में किस तरह जावे? आप एक काम करो, वैसे तो मेरा सारे बुजुर्गन है, कोई पतीली हो या कोई कुकर हो, उसमें केवल 2 घूंट पानी गिरो, 1-2 चम्मच, 4 चम्मच कि थोड़ा सा पानी गिर दो, और उसने 4-5 दिन या 1 हफ्ते का तीसरी जगह रख दो, वो पानी ना छेड़े नहीं कोई। ध्यान दियो इस बात ना, जो सीधी बात समझ में आ रही। क्या होगा जब उसने पतीली ने देखोगे 5-7 दिन बाद, तो पानी नहीं मिला है। वो जिस जगह पर वो पानी पड़ा था, उस जगह पर वो एल्यूमिनियम की जो चादर है वह कट कट के और काली हो पाएगी। दूसरी बात,
उस जगह पे एक सफेद सफेद सा चूर्ण पावेगा, वो ही जहर है। इब सालों साल जब आप पतीली में, कुकर में, में खाना बनाओगे और उसमें पानी डाल लिया, फिर रिता दिया, पानी डाल लिया, फिर रिता दिया, तो वो एक काम हुआ है, वो कट कट का उसके साथ में आप गात में जाओ अपने। और उस एल्यूमिनियम का सीधा मतलब है कि वो कैंसर करेगा। ये बात आई साहिल भाई जैसे जो विद्वान है वे कह रहे हैं, देवेंद्र भाई ना रुक के मारते बहुत दिन हो गए, कि भाई जो ये लाई थी ना सुई, इस बीमारी के नाम पर कह रहा भाई सारा दुनिया दुखी करके रखी यार, तो कह रहे थे बेरोजगार सारा समाज कर दिया। उस दवाई में भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, इसने अंग्रेजी में कहा है। उस जेल का मतलब ये है, अब जो पतीली में पानी ने वो काटी है पतीली, और उसमें जो चूर्ण मिला है वो तो है सूखा चूर्ण। जब उसने पानी में घोल के, दवाई में घोल के ला दो तो है जेल। देसी भाषा में अगर समझ लो तो बात समझ में आई होगी। मतलब यो है कि पहले बूढ़े कहा करते हैं जान है सौरे कैसे, तो पित्तल निकल रहा, आज सबका पित्तल निकल रहा है कि नहीं है? किसी घर में पित्तल तो सबका पित्तल निकल गया, अन्यून तो भी निकल गया। जब जब पित्तल निकला है उस घर में यो जहर आया है। जब जब पित्तल था, जब था यो जो एल्यूमिनियम नहीं था, और जब जब पित्तल था सब स्वस्थ थे। था कोई गांव में बीमार है जी? और अगर कम बीमार थे तो डॉक्टर भी कौन नहीं थे, और जो डॉक्टर भी नहीं थे तो अस्पताल भी नहीं थे। तो इसका मतलब सारे गांव में न्यू बेरा था भाई कौन से महीने में के खाना, सामन में आएगी तो कड़ी नहीं खानी, सामन में लासी नहीं पीनी, इसमें बादुए में खुले सिर बाहर नहीं निकलना, तेज धूप हो है। तो 12 के 12 महीने का सारा ज्ञान था। ये बात यह है, इतनी गहरी बात जो भाई ने अंग्रेजी में कही थी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो वह इतना बड़ा खेल है, अब उसने थोड़ा और समझो। अच्छा महाभारत देखी होगी टेलीविजन पर, सारा है, रामायण भी देखी हो बुजुर्गों, देखी होता हो सारा है। अच्छा उसमें क्या रहा है, वो कोई भी जो राम हो, कृष्ण हो, या कोई भी अर्जुन हो, वे तीर ने नु ताने और मारे तो आग लग जाए, ऐसा देखा होगा। असल में वो न्यू कौन था भाई, उसमें कुछ शक्ति थी। असल में कुछ ऐसे केमिकल है, इसी दवाई है, अगर उसने हवा में फेंक दो तो वे आग लगे। और कुछ ऐसी दवाई भी है, ऐसे केमिकल भी है जो उसने हवा में फेंक दो तो बारिश भी करवा दे, बारिश कुकर करवा दे। जिस तरह ये देखो उन्हें बोतल नहीं दे रही कोई, ठंडे की बोतल देखो, जो या कोल्ड ड्रिंक पीवा पर ठंडा पीवा, वह न्यू की न्यू गर्म पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। उसने एक बार ठंडी जगह धर दो और बाहर काट लो, बाहर कोई पानी को नहीं, उस बोतल के बाहर लेकर कोई पानी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर पीछे उस पर बूंद आई मिलेगी, हो जाए ना, वो आया करता है। वो इस तरीके का है कि जो भीतर की ठंड है नहीं, वह ठंड बाहर में जो अपन देख रहे हैं इसमें नमी है, अपन बेशक दिखती नहीं हो, हवा में नमी है। वह जो ठंड है उसकी ठंड, इसकी कैंपा कोला की जो भी आपको ठंडे की, वह उस ठंड तय चारों का नीचे उस पानी ने इकट्ठा कर दे। और जब यो केमिकल बहुत ज्यादा घेर दे सब उसमें होगा हवा में, तो क्या करेगा, सारे के सारे एरिया के पानी ने इकट्ठा करके और बरसा देगा, और वह बारिश है। तो वो केमिकल का काम है। ये बात यह है कि जो यो पहले फायदे खातिर बात होया करती, जिस तरह आह्वान करा पा भाई, जब भी बारिश नहीं हो यार, मतलब सारा जेठ मतलब जो भी गर्मी का सीजन वो निकल गया, तो आप क्या करा, बोले जग करेगा पूरा गांव। कुछ लोग क्या सोचेंगे, उनको भक्ति कर दी भाई, बड़ा बढ़िया काम कर दिया, उस तक बारिश होगी। ऐसा नहीं होता। बारिश हो है जो उसमें वह सामग्री पड़ा है नहीं, वो मतलब 50 किलो 100 किलो जो सारा दिन वन चल है, उसमें तभी में केमिकल लिखना है, लेकिन वे नुकसान के को नहीं होते, वे औषधि है। ठीक है जी बात। तो क्या हो रहा है, जब हमारे ऋषि मुनि काम करा करते तो वो सबके फायदे में करा करते, और ये जो ये गुंडे बैठे हैं जो अंबानी अडानी वर्गे, इन सारा सौदा लूटन की पड़ रही, तो ये भी ये काम करे उल्टा। तो ये बात यह है, इन सारा का सारा तो आसमान पर कब्जा मार लिया, क्योंकि पैसा इनके कब्जे में है।
सारी जमीन पे कब्जा मार लिया क्योंकि पैसा इनके कब्जे में है, पानी पे कब्जा इनका हो लिया, बिजली पे कब्जा इनका हो लिया, रह गया क्या पे? रेल पे, बस स्टैंड पे, सड़क पे, गिदोड़ा पे, गलियां पे, सब क्या पे तो कब्जा मार लिया इन्हें। इन जब सब क्या पे कब्जा मार लिया तो ये बात है जो जमींदार है की मेरे ख्याल से थोड़ी सी केमिकल वाली बात होगी, बात थोड़ी समझ में आई होगी। अगर उसने जमा एक के लाइन में बता देना तो बात ये है कि जब जब अपन है एल्यूमिनियम का यानी इस दादा की चादर पर की पतीली का खाना खाया है, उस दिन के बाद कैंसर ने जमा मौज बना दिया गांव गांव में। एक कारण है, दुनिया पे सारे कारण हो रहा है, एक कारण है। दूसरा कारण बहुत से एरिया में नशा भी है लेकिन वो कम है, बहुत ज्यादा नहीं। तीसरा नंबर है अपन खेता में इतना केमिकल गिरा है, इतना जहर गिरा है, वो था नहीं। अच्छा जितने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, कोई गलत बात तो नहीं कही बोले सारी समझान ये कहा है। चलो ईब क्यों होया, मैंने बहुत से बुजुर्ग है तो बात करी पिछले 10-12 साल तक लाग रहे हैं इसमें। मैं ताऊ पहले किस तरह करा कर दे या जो से ताऊ तो ऊपर जो बुजुर्ग दादा की उम्र के थे, अब भाई पहले तो सारा देसी होया करता, और जब सारा देसी होया करता तो हमने कोई दिक्कत नहीं थी, और गोचनी होया करती, एक चीज पे कभी नहीं गए हम, कट्ठी कई कई चीज बोया करते, तो वो भी बढ़िया बात थी। धीरे धीरे करके और वो एक पे लाके खड़ा कर दिया। तो मगर फिर ये यूरिया डीएपी किस तरह है, जो बोल रहे इतना बुंदा काम करे इन्हें सरकारी लोगों ने, जो डॉक्टर को अपने आप ने कई जगह तो पीछे से फेंक देंगे यूरिया ने। साइकिल में रखा दे दो दड़ी न्यू का दे दो फ्री, मतलब जो उनकी बात थोड़ा सुनी नहीं तो उन्होंने वो सारी उन्हें क्या दीवार पर के बीच की है। ये उसका असर क्यों हुआ है, जिस तरह किसी नौजवान के किसी बालक का नशे की लत लग जाए और एक दिन उसने नशा नहीं मिला है, वो पागल हो जाए, हो जाए नहीं हो जाए, सच्चाई है। वह आदत इन्हें जमीन का ला दी, और जमीन का इतना शरीर तोड़ दिया कि अगर उसने वो जो नशा है वो यूरिया डीएपी ना मिले तो वो कुछ नहीं पैदा करेगा, दाना भी नहीं होता, दाना भी नहीं होता। तो फिर मेरे वर्गे जो है या देवेंद्र भाई वर्गे जो है, आज उनसे जमाना की टीम आपने दिखा है, जो ये लाग रहे हैं, तो समाधान किस तरह करेंगे, सोचने की बात है कि नहीं है। मान लिया रुक के मारते फिर जाओ और समाधान मारे दो रहो नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं फिर उसका। तो रुक के मारने का, सुख के रुक के मारने का कोई मतलब नहीं है। रुक के मारने का फायदा जब है जब आपको कोई फायदा हो रहा है या उसका कोई समाधान हो रहा है। मैं एक बात ताऊ तक ताऊ देखिए तेरा परेशानी है, नहीं बोले भाई फिर और तेरा परेशानी है, मैं परेशानी के अंदर होता हूँ, बात देख कर मेरे तक किस टाइम दुआई बता देगा, बात तो दुआई की है नहीं। तो क्या है, इसने मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मैं 2-4 सवाल आप तक बात सवाल जवाब करूंगा, आप बताइए उसने। अच्छा कोई से भी ताऊ ने भूख लगी या सब ने लाया, मतलब अपने अपने उस पर ला के चलियो, भूख लगी है या तो आप खुआ दो रोटी, एक बात होगी, या तो रोटी खुआओ या फिर खुआ दो आप सेब या केले जो भी आपने फल मिला है, तो आपकी भूख होगी शांत। अच्छा शरीर न्यू कहेगा कभी अब ना ना मन तो रोटी है चाहिए, मन को नहीं केले चंदे, ऐसा तो नहीं। अपने पेट ने तो भूख शांत करनी है, उस तक क्या है तक करवा दे, चाहे केले खुआ दे, चाहे जूस पिया दे, चाहे बादाम खुआ दे, चाहे दूध पिया दे या रोटी खुआ दे, यही है ना। मतलब अपनी भूख शांत होनी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्ग जो अपने ऋषि मुनि हुए वे एक बात क्या कह गए कि जो इस वातावरण में जो प्रकृति में वो है अपने शरीर में है, और बात भी सच्ची है। मेरे शरीर में अगर पानी आ रहा है तो माटी में तैर रहा है, अगर मैं रोटी खा रहा हूँ वो भी माटी में तैरी, दूध पी रहा हूँ तो पहला माटी में चार आया, चारे तो डंगरा मारा, डंगरा तो दूध आया, सारा का सारा माटी में आया, अब आया तो वो भी वातावरण में तैर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बात मेरे शरीर पे लागू है वह बात मेरी प्रकृति में भी माटी में भी लागू है।
और वह बात अपने डंगरा पे भी लागू है। तो ये जो बात अपने शरीर पे लागू है वो अपनी माटी में किस तरह लागू है, एक बार सोचियो थोड़ा। अच्छा, अपन ने यूरिया डीएपी घेरा बहुत ज्यादा, करा के उसने यो करा, आप जितने भी हाँ सारा साल गने डाल के तो दाल खावा, गने डाल की सब्जी, गने डाल के फल, मतलब कि सारा साल में लगभग 100 डाल की चीज खाते होंगे, जब जाकर अपना शरीर स्वस्थ है। और मान के चलो सारा साल आलू खाते रहो और छेड़ो ना कुछ, क्या होएगा? खराबी आएगी। ताऊ ने तो जमा सीधी बता बाहर आ जाएगा। मतलब 2 डाल की बीमारी होगी, एक तो आलू गना खाने के कारण था जो बीमारी होगी तो वे होगी, दूसरी चीज जो दाल सब्जी पालक मेथी में ना खाई उनकी कमी तक जो बीमारी होगी दूसरी में होगी। तो 2 डाल के लोग हुए। इसका मतलब ये है अगर आपके शरीर में 100 चीज खाने की जरूरत है तो आपने जब वे 100 में तय 1 या 2 पा गए तो आप बीमार होगे कि नहीं होगे? बस माटी पे उस साइड ले लो, माटी ने चाहिए 18 चीज और हमने दिए कितने? यूरिया डीएपी। तो माटी को बीमार होनी है, अग्नि होनी थी। भाषणबाजी नहीं कर रहे आप, चर्चा कर रहे हैं, पता अंधेरी हो जड़े जुड़ा के नहीं गलत तो रोक लो। तो माटी ने चाहिए 17-18 चीज और हमने दी केवल 2, तो बीमार है माटी। युवा माटी बीमार हो तो उसका समाधान क्या है? जो मैं आसान है भाई, जब उसने 17 चीज चाहिए तो 17 दे दो, जी में समाधान है। ये तो आसान नहीं है काम। बात यह है इस चीज ने थोड़े से समझते थोड़े ध्यान तक करने की जरूरत है। किस तरीके से करने की जरूरत है? आप जो खावा वो 6 डाल का होगा, फीका मीठा तीखा खारा कड़वा, ये 6 डाल के। और दूसरे रूप में देखो, चाहे तो है दाल, चाहे अनाज, चाहे सब्जी, चाहे तेल, और 5 है रेसा। ये 5 डाल के अपनी फसल जितनी भी है दुनिया में उसमें 5 डाल की फसल है, दाल अनाज सब्जी तेल और रेसा, ये है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। ये बात यह आई मतलब लास्ट की 4-5 मिनट है, बस ज्यादा परेशान नहीं करता। जब पूरी तरह भाई जमा केवल खेती की बात होगी उस दिन फिर जमा गहराई तो चर्चा करांगे। बस इतना है कि अपने एक बात समझ में आ जाए भाई सही चीज की है। अपनी माटी में कमी होगी क्योंकि उसने 17 में तो 2 चीज खाई। इसका समाधान क्या है? एक डॉक्टर की भाषा में समझियो आप। एक डॉक्टर ये कह रहा है, जो खेती का डॉक्टर है, अगर भाई 1 कट्टा अगर यूरिया का गेरोगे तो उसमें तो नाइट्रोजन मिलेगी 22 किलो। अगर आप यूरिया कट्टा गेरा तो मैं कह रहा भी पहले 50 किलो का आया करता तो 23 किलो आया करती, 45 का आया तो 22 किलो 22 किलो नाइट्रोजन है। ये अपना जीरी में लगभग 3-4 कट्टे घेर दा, जो कणाए गेरा वो 4 घेरता, नहीं तो 2.5-3 घेरा। आप इस बात में मतलब हमारे दिमाग से भी ऊपर की बात है, इतना कमाल है। मैं पिछले 10-12 साल तक एक काम करवा रहा, जीन भी साथी है ना बदला, और वो काम बहुत परिणाम लेकर है। भाई जब गेहूं कटाए तो अपने दौरे 2 महीने पूरे खाली है, गेहूं कटने तक जीरी लागन तक 2 महीने पूरे खाली है। और वे 2 महीने में आप क्या करा अपनी माटी ने जलावा या, क्योंकि जेठ का महीना हो 50 डिग्री तापमान हो ऊपर तक कहीं तो आग भी ला दे। जिस माटी में आग लगी हो तो ईंट है, क्योंकि भट्ठे में माटी हो, माटी में आग लगा ये उसकी ईंट बढ़ जाए। तो जिस खेत में आग लगेगी उसकी जेठ का महीना 50 डिग्री तापमान ऊपर तक गर्मी, तो ऊपर की इतनी मोटी माटी तो ईंट ओली कि नहीं ओली उसना पर बैठा, जो ऊपर माटी है वो नीचे चली गई, फिर अगली बार उस पर आग लगा। तो अच्छा 10 साल में 2-1.5 फुट माटी ईंट नहीं होलेगी। फिर हम क्या सोचा, दे यूरिया दे डीएपी में तो बिराड़ी के काट लिया, ईंट नहीं रहती कुछ भी, तोड़ने नहीं दिया करते कुछ भी, माटी देगी जो भी देगी। ठीक है, इनके काम है, इसका तो आसान तरीका है। अपन इसमें बड़े आसान तरीके से काम करना। भाई हमने 5 चीज देखी और उन्हें डॉक्टर के हिसाब से समझा,
सा डॉक्टर ने कोई एक देसी खेती को नहीं अगर दियो ना पकड़ के बिठा सका हुआ। 3 अनाज उस मौसम के जो 2 महीने खाली जमीन है, 3 अनाज कौन कौन से? ज्वार बाजरा मक्का, तीनों बोए जाओ उस टाइम पे। 3 अनाज तो ये ले लो, किलो किलो 1.5 किलो आधी किलो जिसा भी आपका बेहूत बना है। 3 दाल उस टाइम की जो दाल है, मूंग है, अरहर है और जो सी भी उस टाइम की हो। 2 सब्जी जो घिया है, तोरी है, पेठा है, कद्दू है और जो करेला है, कोई भी 2 बीज ले, 2 डाल के बीज लेके उन्हें फेंक लो मिक्स करके। 2 तेल, अब अपने एरिया में 2 तेल हुए, एक गर्मी में एक जाडे में। एक बार सिरसम होएगी, एक बार तिल होएगा, तो कोई सा एक ले लो जोड़ से सीजन में, क्योंकि वो गर्मी का है तो उसमें तिल बोने का टाइम है, तो तिल ले लो पाइया 100-200 पाइया जितना भी आपने 100-200 ग्राम। और एक ले लो रेसा, उसमें सण ना, वो तो जनता तो ढांचा आ गया। सण पटसन झूठ जिसकी अपनी जोड़ी बैठा करते सनी का जाकर उन्हें जिसका जो भी समझ में आवे वो है। तो ये हो गए 10 बीज। जब इन अंग्रेजी के डॉक्टर की तरीके से सोचा, मैं अगर आपने उस तरीके से बताऊं तो एक काम करा भाई, हमने 10 बीज बो दिए और ये 10 बीज पैदा हो गए 6-6 फुट के। 1.5 महीने में 5-5 6-6 फुट के हो जाए 2 महीने में, लगभग तो 1.5 महीने में आप कटवा देंगे। जब उस सारे के सारे किले न काट के और जब उसका बोझ तोल है तो न्यू समझ में आवे अब भाई 2000 क्विंटल यानी 20 टन वो हरा चारा बनेगा। और डॉक्टर ये कह रहे हैं, जो आज की पढ़ाई वाले जो केमिकल गिरवा रहे खेता में, ये न्यू कह रहे हैं कि भाई इसने इस 20 टन ने अगर माटी में मिक्स कर, माटी में मिला दो, मतलब माटी में बहा दो, तो इसका 10वां हिस्सा यानी 2 टन 2000 किलो 2000 किलो नाइट्रोजन खेत को मिलेगी। लेकिन अकेली नाइट्रोजन नहीं मिलती, पोटास भी, फास्फोरस भी, कैल्शियम भी, जिंक भी, सारा सौदा मिलेगा उसमें जब वो उसमें गड़ेगा। और इतनी कमाल की बात यह है, आप देखो 1 कट्टा यूरिया का आपने कितनी नाइट्रोजन दे रहा है? 22 किलो। और मैं आपसे नाइट्रोजन कितनी करवा रहा हूं? 2000 किलो। तो क्या कट्टे के बराबर की होगी? 95 कट्टे यूरिया के बराबर की नाइट्रोजन और उसके सारा सौदा हो गया। अब कई जने कह मान लिया, किसी के दिमाग में आ जाए मेरा एरिया तो गणी नहीं होगी, जमीन ने खराब कर देगी। कभी भी प्रकृति ने खराब नहीं कर दी। क्यों होगा? देखो बड़ा कमाल का विषय हो, सब तो ऊपर जो सब तक नरम पत्ते है नहीं, वे सब तक पहले गलेंगे तो वह नाइट्रोजन ला देगी, वो खार ला क्या। फिर जो ऊपर का तना है तो हल्का करड़ा यानी जमाई नरम नरम सा, फिर अगले 15-20 दिन वो गलेगा, वो अपना काम कर देगा। अगले 2 महीने में उससे करड़ा गलेगा, 6-7 महीने लग वो नीचे जड़ लग कर गलेगा। और आपकी खेती में कोई परेशानी आनी इबे अपने यूरिया डीएपी तो दिया के नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस कम है जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं क्या डॉक्टर, हमने उस तक कई गुना दे दिया। तो अच्छा आप रह गई दिशा है, अब भाई चाहे रोटी मिल जो, चाहे सेब केले मिल जो, पेट ने तो भूख खत्म करनी, तो माटी ने भी तो वही करना है, उसका भी वो काम है। भाई माटी ने यूरिया डीएपी नहीं मांगा, माटी ने तो ऊर्जा मांगी है। भाई मेरा पेट भर दे, बाकी मन ने कोई मतलब नहीं, तुझे केमिकल गेर रहा है, देसी दे रहा है, केमिकल गेरता है, स्थिति कराई हमने अपनी। लेकिन जब आप उसने प्रकृति दे दोगे तो आपकी समस्या का भी समाधान, और वह माटी बेचारी जो रोन लग रही वह भी बचेगी। एक ने हमने माटी खोदी, माटी में इतना केमिकल गेरा तो डांगरा में आया, डांगर बांझ हो गए, और एक नहीं हो रहे। अच्छा इस बात पे किसका ध्यान है? जवाना में भी बांझ बना रहा जा रहा किसी का ध्यान। तो अच्छा जी हमने ना खेत के बीच छोड़े, ना डांगरा के छोटे, ना मणसा गिरे, फिर हम क्या खतर जीन लाग रहे? मेरे तो न्यू नहीं समझ रहा। जब बेइज्जती की बात है कि नहीं, शर्म की मारी खतर यार जो हाँ जो सब बच रहा जो सारे जा लिए भाई। क्यों जा लिए? क्योंकि उनता नहीं था, जितने बुजुर्ग बैठे, मेरा बापू भी उनमें शामिल है। जब समस्या आई है नहीं खेती में, बीमारी बढ़ी, तो उन्हें न्यू दिखा कुछ रहा ही नहीं खेती में। तो हर बाप ने क्या गया, पढ़ ले 2 अक्षर कुछ कर ले, नहीं तो डेरा महाराज का कुछ नहीं दे रहा। कया कि नहीं कया है?
तुम्हें उड़ते बेच पे जावेंगे और वे कुकर रुकेंगे जब उन न्यू के डेढ़ा में कुछ है नहीं क्यों दो तो ये बात यह है ओड़े जोड़ से उड़े जमीन बेच के तुमसे बाड़े जावे नहीं उनके भीतर ला पूछियो रोवे में कड़ी कोई टॉयलेट साफ कर रहा कोई पोछा मार रहा कोई दुकान पर सामान पकड़ा रहा पूरा तो वे राजे थे अपने बाप के घर में 10-10 15-15 किले के और ओड़े के में पूरा अगर हमें नहीं खेती में अगर उनसे फायदे का सौदा दे देंगे अगर उरा अपने मान ले मैं हूं और मैं आपको बता रहा हूं पहली बार मैं पूरी पैदावार बिना किसी दाने के जो खेत मतलब बैर का खा रहा है वो गिरना ही अपने इब तो मैंने एक बात बताई जब इस पे 1 घंटा और बोलूंगा तो ये सारी जमा आसान है जब हमने न्यू बेरा लागेगा भी अपने खेत में पहली बार में ही समस्या खत्म है तो कोई भी चपड़ासी लगना पसंद नहीं करता उन्हें टॉयलेट साफ करने खातर अगला क्या था तो आपा नहीं बनी समझना पड़ेगा हम त्यारा जमा बिना कोई 1 रुपये का सिक्का लिए हमने नहीं चंदी चवन्नी भी 50 बार बुलाओगे तो 50 बार आप दो रहा बस हमारा तो निवेदन यो है अगर हमने एक डर है हम अपने स्वार्थ में भी ना डर यो है अगर मन अपना बालक बचाना है और सारा काम नशेड़ी है तो बच जाएगा तो आप अपने बालक ने बचाने के मेरे यानी अपने आप ने बचाने के मेरे सारा मकान दे भी भाई बच लो हम भी बच जाएंगे और कोई समाधान दिखता नहीं हमें है भी नहीं और इस बात में आखिरी बात या जब कैंसर आएगा नहीं कैंसर ना तो जाट देखता है ना ब्राह्मण देखता ना गुज्जर देखता ना राजपूत देखता ना कुछ नहीं देखता नहीं लेकिन कैल लेगा तुम्हें आवेगा उरा और उरा आके खड़े हो जस्टो और जाट एक का नहीं सारा गांव में और वो कभी भी आपके दुख में नहीं आंदा भाई तेरे जब गांव में कैंसर हो रहा था तो मैं पीछे दूंगा ला आवेगा कोई तो जब जब कोई गांव में न्यूका नहीं आवे नहीं अगिया बिरादरी मेरी लेकर लठरागा कर लो ने वो आपका है को नहीं वो आपकी जड़ काटने का आला सब तबड़ा गुंडा है और कट ली जड़ तो 35% नपुंसक 5% समाज हो लिया तो फिर रहेगा कि बड़े को मुश्किल हो रहे डांगर खत्म हो रहे बीज खत्म हो रहे तो बड़े बुजुर्ग ने इतनी हिम्मत है मैं तो तौबा बिजी है मतलब इनकी हिम्मत है कमाल जो बात ठीक है मेरे भीतर तो यहाँ एक अलग सा सम्मान है सारे बुजुर्ग का कहतर हम न्यू को वहां जितने जवान है नहीं गामा में न्यू को बुजुर्ग देख के बात करनी लेकिन मेरे भीतर में यह बात निकल रही है अब बुजुर्ग ज्यादा समझ रहे हमारी बर्तन है अरे बहुत बहुत भीतर तक गणा धन्यवाद देता होगा तो मतलब है मेरे तो शब्द नहीं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बात करना थोड़ी समाधान पे भी है जी भाइयों आपकी जात ऊपर बैठता हूँ आप तो बिठा रहे मैं आदत कम है थोड़ा अब आपको थोड़ा सा आइडिया तो आ गया इतना तो स्पष्ट हो गया होगा इतना तो साफ हो लिया होगा दिमाग में तो कि यो जो खेल है यू न्यू कौन चल रहा है यू चलाया जा रहा है चलाने वाला कौन है इसने चलाने वाला कौन है हाँ जब तो सोने के गिलास में पिया करते हैं जब कांग्रेस थी जब तो किसान पूरा मौज में था नहीं मतलब कति ठाठ हो रहे थे यो आज का नहीं चल रहा ये पेस्टिसाइड जब गे रहे थे तो जब आए थे जब इंदिरा गांधी के टाइम पे हरित क्रांति जब आई थी अपने बालक कदे समझान की किसी ने भी कोशिश करी है गांव में आके या स्कूल में या किसी वकील ने या किसी समाज सेवी ने कि यो चला कौन रहा खेल कितना है बताई किसी ने भी नहीं ना अगर कोई आया तो वो समस्या बताई और गांव ने क्या कहा बोला भाई तुम चाल आगा आ गया और तेरी गेल हाँ यही लाइन कही चूड़ भी ठेकेदार बन का आया गांव का गुवांड का किसी समस्या का किसी जात का किसी धर्म का जो ठेकेदार आया उस ठेकेदार से जब कोई किसान का ठेकेदार आया हो जब कोई मास्टर का ठेकेदार आया उसकी एक के बाद के तू चाल
आराम तेरे पाछा पाछा उस ही रुपया दिया, अपनी आस्था दी, अपना विश्वास दिया, अपनी फिर वोट भी दी आखिर में, और फिर गाड़ दी, फिर गाड़ भी दी। क्यों? जिसने भी अपना भरोसा दोगे उसने गाड़ देनी पड़ेगी, पक्की बात है। मकान बनन लाग रहा हो, मिस्त्री का ठेका दे के कभी नहीं बैठते घरा, बैठोगे बैठो मिस्त्री तो रखड़े रहा करो, जोन खड़ा रहा है उसका मकान ठीक से बन जाए, जैसा चाहिए होना है। जोन घरा जाकर बैठ जाए या बैठक में जाकर बैठ जाए, उसका बांगा टेढ़ा जैसा उसका जीवन बनाए। मिंती ने खेत में लाके कदे घरा बैठा करो, किते और मिंत पे लाके नौकर ने काम पे लाके दुकान पे बैठे, दुकान पे नौकर ने लाके घरा बैठा करे कोई, जोन बैठ गया उसका नाश होया जमा खड़िया। तो ये विधानसभा में लोकसभा में बैठा के घरा कर बैठ गए, ये भी तो नौकरे हैं। जिसने भरोसा मांगा उस पर भरोसा दिया और फिर ठाट तक बैठ गई, फिर वो चाहे मैं बेचो के मैं करो, कोई टेंशन नहीं। जब बड़े दगाड़ होगा चलिया गया। फिर आप बात किसकी मानना? अखबार मारा था, अरे भाई अखबार मारा था, मतलब अखबार में चाहे कितना झूठ चला दो आप सच्ची मानोगे, टेलीविजन में कितना झूठ चला दो आप सच्ची मानोगे, मोबाइल में झूठ चल रहा हो भी सच्ची मानोगे, या पीटी तो मन मानना ना भी मानना है, या तुलसी आप तो छोड़नी है नहीं, या तो पक्का मानना है। और 100% गारंटी पे कहूं हूं, जितने लोग आड़े बैठे हैं इसी उम्र के लोग थे किसान आंदोलन में भी, यही थे लड़नी है, इससे पहले भी और यही लड़न लाग रहे हैं। इससे पहले डीपी नहीं काटी करता बाहर, क्यों नहीं काटी? बोला बेटा डांगरान तो मैं प्यालाऊंगा तो पढ़ ले, खेत में तो मैं जाऊंगा तो पढ़ ले, पढ़ लिया, पढ़ के फिर राह कितने बड़कन क्या होगा उसका अंदाजा लाया था मैंने। एक गांव में, एक गांव जिसकी 4,000 जनसंख्या थी, 53 लाख रुपया महीने का 4-5 स्कूल के मालिकान पूजन लाग रहा है। अपना बालक भी गुआना जानते हो, पानी को जानते हो, सारे गांव का रुपया जोड़ के देखियो, किसी बालकन ला के ड्यूटी कि बेटा तुमने दिन में ये दे दूंगा, 2 दिन पाछा तारिया दिहाड़ी है, तुम पूरे का घर में तलियाओ काट की मामले आए थे काट के, सबते गांव में तो 53 लाख रुपया महीने का 4-5 स्कूल के मालिका पे। आप देख लो आपके बालकों ने 4-5 स्कूल हम जाओ साल का 6 करोड़ रुपया सबता गांव उन मालिकान पूजन लाग रहा, और उस 6 करोड़ रुपये तो एक साल के, 5 साल के कितने हो गए? 30 करोड़ रुपया अपने गांव ने उन 5-6 स्कूल के मालिका से पूछ लिया। कितना? 30 करोड़ रुपया। एक बार अपने गांव का हिसाब ला के बता दो, 30 करोड़ रुपया हम कितने बड़कन रोजगार मिला है गांव के? 1 ने, 2 ने, 5 ने, जयु गांव राम मर के 30 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपने बड़का खातर राह बना लेंदा तो आधे वादा तेरे फालतू बड़का ने तैयार कर देंदा। लेकिन नहीं, जुड़सी सरपंची की लड़ाई थी वो इब्ते ही लिया बैठे हो, जो एमएलए के इलेक्शन में लड़ाई थी वो इब्ते ही लिया बैठे हो। मेरे को गलती करे कोई 10 साल पहले मेरे बापू को गलती हो गई थी तो इब्ते ही मन्ना क्वेश्चन लाग रहे हो। वह जहर धीरे धीरे इतना घुसा दिया कि हमारी सोचने की क्षमता खत्म। इब गामा में जावा हम गामाड़ा ने समझान कि जब कट्ठे तो रहोगे तो अगली औलादन बचा लोगे, और नहीं तो कभी नहीं बचा सकते। और कट्ठे सिर्फ एक जात ने नहीं, वह जात भी उनसे कोटे पर राशन लेवा है गरीब आदमी, उसने भी गेल दिलाओगे ना तो नाश तय है, खड़ा नाश होगा, क्यों होगा वो बता देता हूं। क्योंकर बचाओगे, क्योंकर होगा। देखो समस्या अगर जब पूरी तरीके समझ में आ गई तो समाधान आप कर लेंगे। गाम राम न्यू का गाम ने राम, जितने गांव के लोग बैठेंगे जब हम समझाने जाएगा ना कहीं जगह तो न्यू का जा रहा हम कौन उनकी चौपाट में जाया करते, कोई बात नहीं भाई, थारी चौपाट में न्यारे आ जाएंगे हम, पहले हम बात समझाने का तरह एक बार आ जाएंगे, फिर बाद की बात में देखेंगे। गांव में 4 तबके हैं। एक जमींदार तबका जो खेती कर रहा है, एक तबका उस खेती पे मजदूरी कर लिया या किते बाहर कर लिया मजदूरी तबका, तीसरा तबका नौकरी वाला, और चौथा तबका दुकानदार। इसके अलावा तो नहीं कोई बचा।
स्कूला का नाश तो नहीं हो लग रहा, पहले बता दिया, बड़का का तो लिया, ये बटिया का सुन लो। सबते गांव में अगर 1000 करोगे आपने पाथरी में, मैं तो 1000 का लाऊं टारगेट, कितने हो ला दियो साहब, अगर 1000 घर हैं, 1000 घरा में तो 990 घरा के जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे गिरवी पड़ी है, ना पड़ी हो तो बताओ। बड़ी है। ठीक है जी, इसका मतलब सबते गांव की जमीन तो पड़ी है बैंक में। फिर कर दिया उनने काम कि लाल डोरा तोड़ के घरा की कर दी रजिस्ट्री। इब रोज घरा पे जिनने लोन नहीं ले रखा उनके फोन आन लाग रहे हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, डांगरप ले लो, गंडासिप ले लो, चाकिप ले लो, गब्बर ले लो, क्या ले लो, ले लो, लोन देने लाग रहे, लोन दे दिया। लोन के चुकता करने का खेल समझ लो थोड़ा सा बड़ा। मैं हूं रिजर्व बैंक, मैंने थोड़ा झाबला लिया, मैंने उनको कहा है या जरूरी समझनी आपके, या क्योंकि यो आपकी गेल होना है। नोट छापन का एक तरीका होया करे, आपने कदे आज तक पहले सुना हो देसी भाषा में कि बैंक दौरे जितना सोना होया करे उतने रुपया के नोट छाप दिया करे, इसी बात मारती बताई गई पहले, यो जिक्र चला करता। नोट छापन का यो नियम था भाई, एक चीज होनी चाहिए, या नोट कागज में थोड़ा कोई कीमत होया करे, कौन सी चीज के बराबर में नोट छापे तो वो नोट छपे उन सोने की बराबर में। चलो जी, मैंने 100 करोड़ रुपया छाप दिया, मैं रिजर्व बैंक हूं, और मैंने बैंक का ही बेच दिया, और मैंने 100 लोग आते ही लोन दे दिया 1-1 करोड़ रुपया। ये वो लोन 100 का 100 उल्टा होगा कि बद का होगा, पहले तो नहीं बताओ। बद का होगा। 10% तक कम किसी का ब्याज नहीं सालाना का, बैंक का लोन का, फालतू में 10 का ला लो, 10% के हिसाब से 10 साल में और रुपया दुगना हो जाओगा। 100 करोड़ का कितना बन गया? 200 करोड़ छापा था के बैंक ने, मैंने बताओ छापा था के 200 करोड़ ये होया। मन ने जिस 1 करोड़ रुपया दिया उस तेन्यू गया तने 1 करोड़ 10 लाख रुपया उल्टा देना है, ठीक से जी, ओके छाप रहा है अपना। उस दूसरे ने भी 10 करोड़ 10 लाख फालतू देना, दूसरे ने भी ऐसा करके 10 साल में रुपया हो गया दुगना, कागजा में, असली में नहीं है, सिर्फ कागजा में दुगना हो गया, असली में 100 करोड़। तो जब ये सारे जने लाख के बैंक का रुपया चुकान लग गए तो 100 करोड़ चुका सके हैं, बाकी का 100 सिर्फ कागजा में रहेगा, चुका नहीं सकते। मानते हो गया बात? तो एक बात जो आज की सच्चाई, कागजा की सच्चाई बताऊं, जो भारत सरकार ने कहा है वह बात अपने आप तक घर से बना के नहीं बता रहा हूं कि 10 रुपया में तो 9 रुपये छप कौन रहे, सिर्फ 1 रुपया छप रहा है, 9 हिस्से सिर्फ कागजा में लोन है। यानी अगर 900 आदमी आपके गांव के कर्जदार हैं तो केवल और केवल 10 आदमी चुकता कर सकते हैं, बाकी के 890 मानस चुका ही नहीं सकते। किसी भी कीमत पे नहीं चुकाई जाओगी आपकी यह जमीन का लोन। तो इसका मतलब आपका सबते गांव की सारी जमीन एक दिन नीलाम होने वाली है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो न्यूए नारे नारे पट्टे रहे तो ये कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं, गांव की जमीन नहीं है कर सकते काबू। फिर ये गांव का वो मानस ढोएंगे जो सा शराबी हो, क्या नशेड़ी हो, क्या कोई उल्टे काम करता हो, जारी करता हो या गांव तक कट रहा हो, उसने पकड़ के उसकी जमीन ने नीलाम करेंगे। मेरे वर्गा भोला मानस आगे नु कहेगा गांव तय अगजी गांव राम बचा लो, आज उसकी जमीन नीलाम हो लाग रही, काल न धारड़ा नंबर आओगा तो गांव का आदमी चुपाड़ में बैठा कहेगा हाँ दारू पीना हमने कही दूसता है, हमने दारू पीना कही दी, पिया करता वो देखे उन्हें भी तो लिया था, राम पढ़ने उन्हें भी तो लिया था, माँ बिरने उन्हें भी तो लिया था, उन्हें भी तो चुका दिया, वो भी तो काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी हालत ने देखने लग रहे हैं और उसके साथ नहीं लगता फिर कोई। और वो एक नीलाम होने लग जाए, फिर दूसरी होने लग जाए, तो गांव में चर्चा चलन लग जा। अब ये तो हुए हैं भाई आजकल जुकरा अटैक होने लग गए, अब आजकल हुए तो उस जो सा केमिकल डाल रखा शरीर में, ये 2 साल तक 2-2.5 साल तक जो इलाज करने लग रहे, इंजेक्शन लागी वो तो उससे और कहने लग रहे अकबला तो होया है करते यो फिर लोन आड़ा गेला। अच्छा जमीन का हो गया,
दूसरे रह गए नौकरी पेशाड़े। जितने भाई आना नौकरी करने वाले हैं या जिसके घर में नौकरी करनिया है, एक बार बूझ के देख लियो, जिस जगह पे 10 पोस्ट होया करती उड़ा 1 या 2 रह रही है, यानी कि 10वां हिस्सा नौकरियां गा लिया। बाकी के डिपार्टमेंट बिकने वाले हैं सारे, जो या तो बिक लिए या बिकने वाले हैं। तीसरा तबका हो गया दुकानदार। आज सामान लेने जाओ, गुआनत ले आओगे या सफीदम तो ले आओगे, अगर वह चीज मिलेगी 2000 रुपया की, लेकिन वह चीज अपने मोबाइल से खरीदोगे तो वह मिलेगी 1800 की, घर आओगी तो आदमी के पसंद करेगा घर आ जा, तो फोन पे ते खरीद ले हैं सामान अपने बालक आजकल घर आवे हैं, तो ये दुकानदार भी खत्म होने वाले हैं, कर्जा उनका भी नहीं चुकाना। कौन सा रहेगा? और नौकरी वाला गया, दुकानदार गया, खेती वाला गया, रहा मजदूर। मजदूर का सुन लो जी, मजदूरी कितने रह नहीं रही, गात में इतने केमिकल डाल दिए, मेहनत उस पर होती नहीं। और नंबर 2 राशन दिया करते कोटे तय, तेल काट दिया है, गेहूं काट दिए हैं, चोल चोल रह रहे हैं, वो भी केमिकल आ रहे हैं, उन पर भी स्प्रे होने लग रहे हैं, भी थोड़े दिन में निपट लेंगे। कोई तबका बचा गांव का? बस हो लिया फिर राम जी की। क्यों? क्योंकि हमने अपने नौजवान बच्चों को घरों से नहीं निकाला, उनको लड़ना नहीं सिखाया। हमने उनको सिखाया कि समस्या हो जाए तो भाज लिए, गांव में माहौल खराब हो तो गांव का माहौल ठीक नहीं करांगे, तू लकड़ जा, अरे कुछ नहीं धरा। खेती अगर घाटे का सौदा बने तो खेती करना बंद कर दे, कि मैं और कर ले, कुछ कर, खेती नहीं करनी। तो औलाद पहले गांव में तो गुआना बेची, गुआना तो सोनपत बेच दी, सोनपत से दिल्ली भेज दी, दिल्ली से विदेश भेज दो। इतने दिन में हमारे वर्गे किलकी मार मार के गाबाड़न जगाओ हैं, उनके थोड़े अक्ल समझ मान लग गए। इतनी सी बात होने में फिर इलेक्शन आ जाए, फिर इलेक्शन में हमारे वर्गे पूछने लग जा, भाई वोट किने द्या? जब मैं कहूं भाई मैं तो कौन बनता, कुछ के मैं तो कोई इलेक्शन लड़ता, फिर भाई अच्छा आदमी तो इलेक्शन लड़े नहीं, जो जिसके समझ मारी है, और लुच्चा गुंडा बदमाश आपके लिए कुछ करे नहीं, फिर फंस गए। अर्जा अच्छा आदमी ने अच्छा मान के ने आप उड़े 50 भी दो भाई चांस उस पंचायत में, अर्जा वो बिक जावे, फिर क्या करोगे? बेकई हैं। उसका कारण वो है कि नौकर बना के घर बैठो तामी, हम 5 साल उसके ऊपर निगरानी कौन रखते, जहां तक वे बिके हैं और वो बिकेंगे। यानी कि अगर काल ने जब मैं कहूंगा ना मन ने जिताओ तो हो सके मैं भी बिक जाऊं, पक्की बात है। और जब कोई आदमी न्यू कहेगा गांव में आके कि मेरा साथ दो मैं बचाऊंगा गांव ने, तो न्यू समझ लिया वो समाज का सबसे बड़ा फ्रॉड है, वो नहीं बचा सकता। गांव आपका, बालक आपके, समस्या आपकी, समाधान आप करोगे। दुनिया का कोई आदमी समाधान नहीं कर सकता आपके गांव का, ना किसी ने ठेका ले रखा, ना किसी ने जरूरत पड़ रही। हमारे वर्ग तो न्यू भरे हैं, अगर मेरा पड़ोसी का बालक जब 4 बालक होंगे, चारों नशेड़ी होंगे, तो मेरा बालक कत्ते ही बच लेगा, बचे नहीं गा। तो यू गांव भी बचाना जरूरी है, मेरे गांव का पड़ोसी गांव भी बचाना जरूरी है, और गांव बचाने भी जरूरी। जहां तक कलकी मार दे फरा कि अपने अपने गांव में अपने आप बचा लो, ऊपर राह बता सका, खेती बता सका कि खेती की ऊपर सुधरेगी। एजुकेशन ऐसी बना देंगे गांव के, गांव में इसी पढ़ाई हो जाओगी, गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचा है, किसी की जमीन नीलाम नहीं होने देवा, ये जो सच्ची पाले मीटर हैं ये नहीं लागण देवे, बिजली के बिल जरूरत ज्यादा नहीं आने देवे, खान खातर फालतू भूखा नहीं मन देवे किसी ने। इतना ही तो चाहिए गांव राम में। अपने गांव की व्यवस्था में कोई भूखा कौन मरा कर दे भी, ये तो ई मरन लागे हैं भूखे तो, जिदन का आधार कार्ड आया है। ये तो यो सब पहले तो गांव राम इकट्ठा होगी, एक अपनी कमेटी बना लो 10-11 लोगों की, और गांव में यो ऐलान कर दो कि भाई कोई नई स्कीम गांव में आओगी, चाहे आधार कार्ड जोड़ने वाली, चाहे डांगरा का इंजेक्शन लगने वाली, चाहे मानसा का लगने वाली, चाहे कोई और आधार कार्ड से जुड़ी कोई और स्कीम काट है सरकार, सब तब पहले तो वह कमेटी बैठ कर निर्णय ले होगी। जब वह पास कर देगी तो गांव में बढ़ो, नहीं तो नहीं। वह कमेटी किन लोगों की बनेगी भाई?
भैया तो 4 आदमी मिलकर बना लेंगे तो बाकी का काम कर देंगे ये कि न चौधरी बनाए। ठीक है, बस अच्छी बात भी है। घरा बैठ का आप प्लानिंग कर लेंगे तो न्यू कहेंगे चौधरी बनाए। सबसे पहली बात, अगर वाकई में ऐसी टीम तैयार करना चाहते हो तो पहले पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। पूरा ये जो अपन बोल रहा है ना यो तो बस शुरू भी नहीं हो या षड्यंत्र बताने के इतना बड़ा है कि अभी भी हमने 16, 17, 18 इस महीने की शुक्रवार, शनिवार, एतवार की 3 दिन की ट्रेनिंग रखी थी नौजवान बालका की। ये थे हमारे साथी निर्मल, हमने 3 दिन की ट्रेनिंग रखी। यकीन मानियो 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी तन्यू ये कहना पड़ा 3 दिन तड़के 6 बजे से लेकर रात के 1-1 बजे तक बताया करते। 3 दिन पाछे न्यू ये कहना पड़ा बाकी की बात अगली ट्रेनिंग में करांगे भाई। यानी कि इतना बड़ा खेल है और समाधान न्यू चुटकी हम करो होगा। सबसे पहले तो गांव ने अपनी ताकत अपने पास सहेज कर रखनी पड़ेगी कि सरकार किससे की हो, एमएलए कोई हो, पार्लियामेंट मेंबर कोई हो, सरपंच कोई हो, ताकत गांव के पास रहनी चाहिए, लोगों के पास। अगर गांव का एक भी आदमी किसी बात पर अगर ऑब्जेक्शन उठाया है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, कम से कम सुनी तो जाओ। अरे पूछे नहीं होती, अरे कोई नुए नहीं पूछता। ये मान लो मैं था, मैं जब ये लाल लागे इंजेक्शन लाल लागे बालका गए, मैं जाके डॉक्टर से न्यू बोला डॉक्टर साहब मैं कौन लगवाना चाहता। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं भाई, मगर जरूरी तो नहीं है ना। बोला ना जरूरी नहीं है। मगर फिर कोई टेंशन नहीं, मैं नहीं लगवाता। बोला ठीक है ना लगवावे, स्कूल में कौन जान दे, पेंशन कौन जान दे, बस में नहीं जान दे, कितने बाहर नहीं जान दे। अच्छा और चल लुआ लूंगा और मेरे कमे हो जावा तो कौन जिम्मेदार। बोला कोई नहीं। गारंटी है कि मैं आके बीमार नहीं होऊंगा। बोला ना कोई गारंटी, मतलब गारंटी भी नहीं, जबरदस्ती भी नहीं और मेरे काम भी नहीं होने दे। मैं मतलब फद्दू बढ़ा रहे हैं और चुपचाप सुनेगा यहाँ पर, क्योंकि समाज ने भरोसा नहीं था कि जब आप बोलांगे तो दुनिया साथ आओगी। ज्यादा डरे डरे बैठे रहे, चुपचाप मानेंगे। क्यों है सरकार के जो फरमान है इनके ऊपर यह बात बनी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जो सच्चाई में देश के अगर अपने गांव राम को बचाना है, देश बचेगा जब गांव बचेगा, गांव बचेगा जब अपनी अगली पीढ़ी बचेगी, अगली पीढ़ी बचेगी जब अगली पीढ़ी लड़न सीखेगी, और वह लड़न सीखेगी जब समस्या का बेरा होगा, और समस्या का बेरा होगा जब समस्या पे चर्चा चलेगी। चर्चाएं कौन चलती समस्या पे? तो अब तो दूसरे ने क्वेश्चन में लगे रहा। तो बढ़िया के है तरीका, एक काम कर लो, अपने गांव के कुछ लोगों की ड्यूटी लगा की एक ऐसा काम कर लिया आप जो अगर मैं ये मारता पहले उड़लाना थे आपका तो हमारा उड़लाने वाला साथी कहने लगा बोला डॉक्टर साहब बुलाए तो थे यार लोग आते नहीं। मैं बोला मगर अपने गांव वाले आदमी की अपनी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसका एक कल्चर है, उसकी एक तरीका है काम करने का कि जो अगर मेरा पड़ोस में ब्याह है और हमारा चूल्हा न्यूंद है तो चूल्हे पे रोटी तो बनेगी, अपना तो रोटी बनेगी नहीं। मेरा फलाने जाना है घर रोटी खाना, मैं नहा धोकर बैठ जाऊंगा बैठक में, अगर बुलाना होगा जब चालूंगा। क्यों जी बेरा है अगर जाना है उठे यार रोटी पावे नहीं, फिर भी बाट देखेगा कि बुलाना होगा। अरे एक बार आए पाछे न्यू लालच करेगा कि एक बार और आ जा तो जब चालू, कम से कम 2 बार तो चूल्हा न्यूंद वाले तो बुलाने पड़ा है। और समाज बदलने की बात जो जिन्हें 40 साल तक हमारा दिमाग ऐसा काबू कराया उसने बदलने की बात आप ढंडोरा पीट के सोचा हम बदल जाएंगे, संभव नहीं है। जो कर रैली होया करे ना, जो कर ये चुनाव में प्रचार करा करे, न्यू घर घर जाके इस बात का प्रचार करना पड़ेगा कि फलानी तारीख ने फलानी चुपाड़ में फलाने लोग आओगे, आ जाओ बैठ के बात करा चर्चा करा। चुन से 20-30 बालक लकड़का आओगे जवान, उन्हें ट्रेनिंग देंगे पूरी एक एक चीज की कि अपना स्कूल के ऊपर संभालना है। जो कर देखो आपकी जमीन नहीं बची, जमींदार की जो जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे चली गई, घर की जमीन पे लोन लाग रहा, बाकी बची सामूहिक जमीन पंचायत की। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी
पंचायत की जमीन रही को नहीं, स्कूल की जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, श्यामलात वाली जमीन, बनी वाली जमीन, जोड़ वाली जमीन, सारी जमीन सरकार के नाम हो चुकी है। कुछ जगह पे होली, कुछ जगह पे रेडी है, उड़ा होने लाग रही, बेनामी जमीन का कानून बना के नहीं। तो ईब जब आपको अब सामूहिक कोई चीज करनी होगी तो उसका कोई तरीका नहीं। उसके बाद पानी का नया कानून आ रहा है, जिसके घर में समर्सिबल है 10,000 रुपये साल के बिल कंफर्म देना पड़ेगा। जिसके घर में पुराने मीटर है, बिजली को उठावा है, नहीं चिपाड़ी मीटर, और जिसके घर में चिपाड़ा मीटर आ रहा है 500 रुपये 1,000 रुपये फालतू आ रहे होंगे उनका बिल। डांगरा के ऊपर जीएसटी जिनका एक से फालतू डांगर पाड़ोगे तो कमर्शियल तो कनेक्शन लेना पड़ेगा और जीएसटी ऊपर से देना पड़ेगा, जीएसटी के ऊपर टैक्स के ऊपर देना पड़ेगा। उसका खेल समझ लो। हाल यही कानून का दिन सोच रहे हो, मैं घर से बना रहा हूं। घर में 3 डांगर हैं और 2 मानस हैं या 4 मानस हैं, तो अपने आप हिसाब लाओगे कि 3 डांगर इतना दूध दिया करें, 4 मानस इतना दूध पिया करें। इससे फालतू का दूध या तो बेचा है या घी बना के बेचा है, तो उसके हिसाब से टैक्स करा जाओ। चाहे आप बेचते हो चाहे आप फ्री देते हो, आपके घर टैक्स आओ। इसी तरीके से अनाज अपना नहीं रख सकते, पानी अपना नहीं आप जमीन में काट सकते। नदी का पानी, जोड़ का पानी, समंदर का पानी, बारिश के पानी के ऊपर सरकार का हक होगा। हिमाचल के अंदर विधानसभा में बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। हरियाणा में भी बड़ा जल्दी आने वाला है। बीज जैक किसान अपना नहीं बो सकता, अगर उन्हें बोया और यो बता नहीं पाया यो कहां से लेके आया तो 3 साल की कैद है। डांगर नहीं रख सकते, बीज नहीं अपना सकते, पानी नहीं रख सकते, अपने बालकन खुद पढ़ा नहीं सकते, अपने बालका की नौकरी नहीं करा सकते, अपने बालका ने खुआ नहीं सकते। के रहा औलाद के लिए आपके पास क्या बचा? हर जगह कदे किसी का न्यू बैम हो अकाड़े कुछ नहीं दे उन्हें विदेश भेज दो, उड़ा इससे भी बुंडा लोन लग रहा है विदेशा का। इसलिए न्यू राजी ना हो बालकन विदेश भेज लेंगे, आड़ा तो फूड खाट बेच के कुछ नहीं बचना। एक ही रास्ता है, पहले षड्यंत्र ने समझो, फिर अपने बालकन तैयार करो और फिर उस मैदान में उतारो। या लड़ाई बॉर्डर पर जाके दिल्ली जाके राजनीतिक लड़ाई लड़के नहीं जीती जाओगी, या लड़ाई अपने घर में अपने गांव में रह के अपने गांव में बचाने की तरीके से लड़ी जाओ। अगर आप अपने गांव को बचाने के लिए बाकी लोगों को तैयार कर पाए तो इकट्ठे होकर आप यह लड़ाई लड़ सको। सिंपल, देश बचाने के लिए आपको अपना गांव बचाना पड़ेगा। ना हमारा साथ देना, ना किसी और का साथ देना, ना किसी और तक वोट देनी, ना किसी कुछ देना। सिंपल ही हो। नंबर 2, जून आपका आने वाले टाइम में एमएलए का इलेक्शन लड़ा है, टिकट वोट मांगना हुआ है, जून एमपी का वोट मांगना हुआ है, या जो भी सरपंची का वोट मांगा है, उससे ही बस इतना पूछ लियो भाई इस गांव की यह समस्या है, इनका तेरे तो रखे समाधान है तो लिखित में दे, ग्राम सभा के नाम पे एफिडेविट दे दे, और जब तू झूठा पाया तो एफआईआर कराओगे 420। इतना तो मांगे से भाई गांव में इतने घर हैं, इतने बालक हैं, इतने बेरोजगार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने बीमार हैं, इतने डांगर हैं, यह समस्या है, यह लिस्ट है। इन समस्याओं का समाधान तो हो तो गांव में वोट मांगना आ जाइए, नहीं तो बढ़ने की जरूरत नहीं था तो कह सका आप। लेकिन यह लिस्ट बनाओगा कौन? जो कमेटी बनेगी। वह कमेटी को कर बनेगी जब गांव राम इकट्ठा होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को गांव के अंदर कहना पड़ेगा, उनको जागरूक करके गांव ने इकट्ठा कर लो। हम फिर आ जाओगे, उन तक बता देंगे कि ये जो 20 बालक है भाई ये गांव में आओगे आपके घर, इस बात की जानकारी लेने की नहीं बताओगा पढ़े लिखे कितने, अनपढ़ कितने, के रोड़ा गांव समस्या बताओ फटाफट। 3 जगह पे 3 तरीके से 4 जगह समस्याएं हमारी। एक समस्या हल कर सके सरपंच, दूसरा कर सके ब्लॉक समिति या जिला पार्षद, तीसरा कर सके एमएलए, चौथा कर सके एमपी। हमारी समस्याएं खत्म, बाकी समस्याएं खत्म। जब हमारी पर्सनल लेवल पे तो हम करांगे। तो हमारे को सरकारों की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं। जब तक हमारे बुजुर्गों ने अपनी व्यवस्था अपने पास रखी गांव के अंदर, तब तक सरकारों ने उनके ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोप नहीं पाई। आज उनके ऊपर एक एक चीज धक्के से थोपी जा रही है और हमें लग रहा है मजबूर हैं। मजबूर नहीं है कभी भी, सिर्फ अनजान हैं। हमें पता नहीं है कि लड़ाई
मतलब किसके साथ है, कौन लड़ रहा है। इन राजनेताओं के कंधे पर रख के बंदूक बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या खेल है, ये हम सोच रहे हैं अगली मीटिंग में आपके साथ पूरी चर्चा करें, क्योंकि ये बात में बहुत देर तो बैठे ना हो लिए और मेरा भी हो लिया, आप इस पर चर्चा करो। एक काम और है, दो बात और हैं कि 16 तारीख ने रोहतक इकट्ठे हो रहे हैं आप इस बात के लिए कि सरकार ने बता दिया कि धक्काशाही नहीं चलेगी भाई गाँव में, इसलिए एक तो गांव में जितने नौजवान बालक आ सके हैं उन्हें तैयार करियो। रोहतक सिंहासन एक बैंकेट हॉल है, वहाँ 10 बजे तड़के इकट्ठे हो लेंगे, हाँ बाईपास पे है तिलियार के पास। और 30 तारीख यानी परसों 30 तारीख ने 31 ने और 1 तारीख ने, उसको 30 ने 1 ने और 2 ने, ये 2-3 दिन हम उन नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आना चाहें। तो अगर आपके नॉलेज में ऐसा बालक हो तो उन्हें भिवानी में भेजना। भिवानी 3 दिन का रहने का प्रोग्राम है भाई, इसने समझो पूरा जाके ताकि गांव में समझाओगे कि हम बार बार नहीं आ सकते गांव में, तो आपके गांव के बालक तैयार करने पड़ेंगे इस बात ने समझाने का, ताकि वो जाके के बैठक करके समझा। तो बहुत देर से आप लोग बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम जाओ